अगर आज आप हार मानकर मौत को गले लगाने जा रहे हैं या आपकी जेब पूरी तरह खाली है, आपके पास एक भी रुपया नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए आखिरी उम्मीद है। लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं आते, लेकिन आज हम आपको साक्षात उस शीश के दयानी के न्याय की वो कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप अपना फैसला बदल लेंगे। एक ऐसा राजकुमार जिसकी किस्मत ने उसे सड़क पर लाकर पटक दिया, और एक ऐसी पत्नी जिसके अटूट विश्वास ने खाटू वाले को धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। आज की यह कहानी आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगी। अगर आप खाटू श्याम पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, इसे अंत तक जरूर देखिए। प्राचीन भारत के इतिहास में विजयनगर एक ऐसा नाम था जिसे स्वर्ण पक्षी कहा जाता था। वहां के महाराज राजनाथ का शासन इतना न्यायप्रिय था कि वहां के शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीते थे। महाराज के 3 पुत्र थे। उनके बड़े पुत्र अर्जुन सिंह और भीम सिंह तलवारबाजी और कूटनीति में माहिर थे, परंतु सबसे छोटे पुत्र देवराज सिंह का हृदय बहुत ही कोमल था। देवराज बचपन से ही राजसी ठाट बाट से दूर रहते थे। साधु संतों की सेवा और दीन दुखियों के आंसू पोंछने में उनका पूरा समय बीतता था। महल के अन्य लोग उनका मजाक उड़ाते थे। देवराज के भाई कहते, देवराज, तुम राजा बनने के लायक नहीं हो, तुम्हें तो भिखारी बनने के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन देवराज मुस्कुराकर कहते, भैया, जो आनंद दूसरों की सेवा में है वो सिंहासन पर बैठने में नहीं है। इसी बीच एक दिन देवराज की मुलाकात एक साधारण सी किसान की बेटी राधा से हुई। राधा दिखने में बहुत ही सुंदर और साधारण थी, परंतु उसकी भक्ति असाधारण थी। वह बचपन से ही खाटू श्याम की अनन्य भक्त थी। देवराज ने जब राधा को देखा, उसकी सादगी और उसकी भक्ति ने देवराज का मन मोह लिया। जब देवराज ने महाराज से राधा से विवाह करने की इच्छा बताई तो महल में जैसे भूचाल आ गया। महाराज राजनाथ बहुत क्रोधित हुए। महाराज कहते हैं, एक राजकुमार और एक मामूली किसान की बेटी, ऐसा संभव नहीं है, यह नहीं हो सकता। महाराज कहते हैं, देवराज, अगर तुमने उस लड़की से शादी किया तो तुम्हें इस महल की दहलीज हमेशा के लिए छोड़नी होगी। देवराज जो पूरी तरह से प्रेम में थे, उन्होंने राजसी धन दौलत और धर्म को छोड़कर अपने प्रेम को चुना। उसने अपनी रेशमी पोशाक उतार दिया, अपने मुकुट को महाराज के चरणों में रखकर वहां से एक साधारण सी धोती पहनकर निकल गए। वह राधा के पास पहुंचे। राधा के पास धन तो नहीं था, लेकिन खाटू श्याम की एक दिव्य तस्वीर और अटूट विश्वास था। महल से निकलते ही मानो उनके जीवन में संघर्ष शुरू हो गया। जिन लोगों ने कभी देवराज के सामने सिर झुकाया था, आज वह उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। देवराज ने जंगल में बनी एक पुरानी झोपड़ी में शरण लिया। वह वहीं खेतों में मजदूरी करने लगा। जो राजकुमार कभी छप्पन भोग खाता था, आज वह सूखी रोटी के एक टुकड़े के लिए मोहताज हो गया। देवराज राधा से कहते हैं, राधा, क्या मैंने तुम्हें इस नरक में लाने के लिए शादी की थी? आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर
मेरा कलेजा फट रहा है। शायद मेरे भाइयों की बात सही थी, मैं किसी काम का नहीं हूँ। राधा कहती है, आप राजकुमार हो, विचलित होना आपके लिए सही नहीं है। देखिए इस तस्वीर को, ये मेरे बाबा श्याम की है। ये हारे का सहारा है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तभी ये हाथ पकड़ते हैं। आज भले ही हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पर हमारे पास श्याम नाम का सहारा है। आप देखना, एक दिन ये झोपड़ी हमारी तपस्या का गवाह बनेगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। एक बार विजयनगर में भीषण अकाल पड़ा। देवराज के पास जो छोटा सा खेत था, उसकी जमीन पत्थर बन चुकी थी। इधर राजकुमार के भाइयों को लगा इस अकाल की वजह से कहीं देवराज वापस आकर अपना हिस्सा न मांगने लगे। इसलिए उन्होंने एक भयानक साजिश रची। उन्होंने साहूकार को पैसे का लालच देकर देवराज पर झूठा कर्ज मढ़ दिया। एक रात बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। देवराज और राधा भूख से बेहाल थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी साहूकार अपने गुंडों के साथ वहां आता है और चिल्लाते हुए कहता है, ओ भिखारी, तेरा खेत और ये तेरी झोपड़ी अब मेरी है। तू यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे और तेरी पत्नी को यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगा। देवराज ने साहूकार के सामने बहुत मिन्नतें की। देवराज कहते हैं, साहूकार जी, मैं और मेरी पत्नी कहाँ जाएंगे? हमारे पास सिर झुकाने के लिए भी जगह नहीं है। हमें यहाँ से मत जाने दीजिए। लेकिन साहूकार को तो पैसे का लालच मिला था। उसने उन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। देवराज कीचड़ में गिर गए। उस रात देवराज पूरी तरह टूट गए थे। उसने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, राधा, कहाँ है तुम्हारे श्याम? कहाँ है उनका वो इंसाफ? आज मेरी पत्नी सड़क पर है और मेरा स्वाभिमान कीचड़ में मिल गया। अगर आज तुम्हारे भगवान यहाँ नहीं आए तो आज के बाद इस दुनिया में कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। क्या उन्हें हमारी चीखें सुनाई नहीं दे रही? राधा की सिसकियां थम नहीं रही थी। उसने कांपते हाथों से कीचड़ में सनी हुई बाबा श्याम की तस्वीर को उठाया और अपने आंचल से पोंछने लगी। उसने तस्वीर को देखते हुए कहा, मेरे सांवरे, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं यही कहती हूँ, अगर आज मेरी हार होगी तो यह तेरी भी हार होगी। इस दुनिया से विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा। अगर आज राधा की लाज नहीं बची तो कल कोई भी बेटी तुम्हारा नाम नहीं लेगी। राधा की यह पुकार सुनकर एक चमत्कार हुआ। सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। झोपड़ी के पीछे वाले जंगल के हिस्से से एक दिव्य सुगंध आई, जैसे हजारों गुलाब का केवड़ा एक साथ महक उठा हो। अंधेरे में एक नीली रोशनी चमकी। एक बूढ़ा साधु उधर से आ रहा था। उसके कंधे में एक झोला था और हाथ में एक लकड़ी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। साहूकार चिल्लाकर कहता है, ए बुढ़े, तू कौन है? यहाँ से दफा हो जा, वरना
तुझे भी कोड़े लगवा दूंगा। वह साधु बहुत शांत थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह साधु देवराज के पास गए। देवराज का हाथ पकड़कर देवराज से कहते हैं, बेटा, जो जमीन पर गिरता है वही उठना जानता है, और जो सब कुछ हार जाता है उसी को श्याम मिलते हैं। वो नहीं, ये कीचड़ नहीं है, ये तेरे दुखों की धूल है जो अब धुलने वाली है। उस साधु महाराज ने देवराज को एक तांबे का प्राचीन सिक्का दिया जिस पर मोर पंख बना था। साधु महाराज कहते हैं, इस सिक्के को लेकर रिंगस जाओ। वहां दंडवत प्रणाम करते हुए खाटू की चौखट पर पहुंचो। हर कदम पर जय श्री श्याम कहना। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा हुआ तो तुम्हारी तकदीर का ताला वहीं खुलेगा। साधु महाराज की बात सुनकर जैसे ही देवराज ने उनके चरण छूने चाहे, वह झुके तो वहां से साधु गायब हो चुके थे। वहां केवल मोर पंख की एक कोमल खुशबू बची थी। राधा बहुत ही खुश होकर कहती है, वो साक्षात मेरे श्याम थे। मेरे श्याम यहाँ हमें रास्ता दिखाने आए थे। देवराज और राधा नंगे पैर रिंगस पहुंचे। वहां से खाटू की दूरी भारी पड़ने लगी। देवराज ने दंडवत यात्रा शुरू की। सड़क पर पत्थर थे, कांटे थे, चिलचिलाती धूप थी। देवराज के सीने और पेट से खून बहने लगा। उसका शरीर पूरी तरह छिलने लगा था। लेकिन देवराज की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राधा देवराज के बगल से चल रही थी। वह भजन गा रही थी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांबेरे तू मेरे साथ है, सांबेरे सर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटी अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटी अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटी की हार तुमको स्वीकार नहीं होगी, बेटी की हार तुमको स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। मैंने जब से जन्म लिया तुमको अपनाया है, मैंने जब से जन्म लिया तुमको अपनाया है। तुमसे मिलने के खातिर पल पल ये बिताया है। आएगा एक दिन मेरे दिल ने माना है, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। रास्ते में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कुछ उन्हें पागल कहते, लेकिन वहीं कुछ भक्त उनकी श्रद्धा को देखकर
उनके घावों पर पट्टी बांधने के लिए आते। यह यात्रा केवल शरीर की नहीं थी, आत्मा की शुद्धि की थी। देवराज अब पूरी तरह से एक श्याम भक्त बन चुके थे। जैसे ही देवराज घसीटते हुए खाटू की दहलीज पर पहुंचे, मंदिर के पट अचानक अपने आप खुल गए। वहां के पुजारी हैरान रह गए क्योंकि आरती का समय अभी नहीं हुआ था। देवराज ने जैसे ही बाबा के विग्रह के दर्शन किए, उसे लगा उसके सारे घाव एक पल में भर गए, उसकी सारी थकान मिट गई। तभी विजयनगर से एक दूत वहां आया। वह देवराज के चरणों में गिर पड़ा। दूत कहता है, राजकुमार गजब हो गया। आपके दोनों भाइयों को एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है कि कोई भी हकीम उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा है। उनकी सारी कमाई कम होती जा रही है। महल में आग लग गई है, परंतु आपकी पुरानी झोपड़ी के पास की जमीन से सोने के घड़े निकल रहे हैं। महाराज ने आपको तुरंत वापस बुलाया है। वह अपनी गलती पर बहुत पछता रहे हैं। पूरा खाटू दरबार जय श्री श्याम के नारों से गूंज उठा। तभी मंदिर के भीतर से एक आवाज गूंजी। वह आवाज केवल देवराज और राधा को सुनाई दे रही थी। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे राजपाट नहीं, अपना हृदय दान कर देता हूँ। जाओ देवराज, आज से तुम विजयनगर के राजा नहीं, मेरे इस दरबार के प्रतिनिधि बनकर राज करोगे। तुम्हारी पत्नी का विश्वास जीत गया। देवराज वापस अपने नगर में लौटे। देवराज ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और उनका इलाज कराया। उसने पूरे विजयनगर में खाटू का एक भव्य मंदिर बनवाया। देवराज ने प्रतिज्ञा ली कि उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि अब उनका खजाना सांवरा सेठ भर रहे थे। साहूकार धनपत जिसने उन्हें घर से निकाला था, वह खुद भिखारी बनकर देवराज के चरणों में गिर गया और माफी मांगी। देवराज ने उसे भी माफ कर दिया और मंदिर की सफाई का काम दे दिया। दोस्तों, यह थी देवराज और राधा की वह कहानी जो हमें सिखाती है कि कलयुग में अगर कोई सबसे बड़ा सहारा है तो वह खाटू वाले श्याम है। भगवान परीक्षा लेते हैं, परंतु अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर आप हार मान चुके हैं, अगर आपको लगता है अब सब खत्म हो गया है, तो बस एक बार रिंगस की धूल को अपने माथे से लगा कर देखिए। आपकी किस्मत के सितारे गर्दिश से निकलकर चमकने लगेंगे। यह संदेश आप तक पहुंचना ही एक चमत्कार है। बाबा श्याम चाहते हैं आज आप मुस्कुराइए और कमेंट में अपनी अर्जी लगाइए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ। जय श्री श्याम, मेरी लाज बचाना बाबा। इस वीडियो को अपनी उंगलियों से रोकना मत दीजिए। इसे अपने व्हाट्सएप के हर ग्रुप में कम से कम 11 लोगों को शेयर कीजिए। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी टूटते हुए इंसान को आत्महत्या करने से रोक ले और उसे बाबा श्याम की शरण में ले आइए। याद रखिए, वो शीश के दानी है, वह सब देख रहे हैं। आपकी झोली बहुत जल्द खुशियों से भरने वाली है। धन्यवाद। जय श्री श्याम।